तो प्यारे बच्चों, जिस घड़ी का इंतजार आप लोगों को काफी दिनों से था, वो घड़ी आ गई, आपकी फाइनल एग्जाम। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को एक अच्छा सा फील हो रहा होगा कि बहुत दिनों से जो हम एग्जाम का स्ट्रेस ले रहे थे, उसका फाइनल डे आ रहा है और हमारे अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम, जो हमारा इनकी गोल था उसको अचीव करने का फाइनल डे आ रहा है। तो वो एक आप लोगों में अच्छा सा एक्साइटमेंट होगा। ये वैसे जेई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चों के साथ कि बच्चे कब जनवरी में एग्जाम का स्ट्रेस लेना चालू कर देते हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मिड तक आते आते एक लंबा सा ड्यूरेशन। तो नो डाउट इतना लंबा सा कहीं कहीं ड्यूरेशन जब हो जाता है तो मैं तो मानता हूं कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल एकदम खत्म हो जाता है। जैसे केमिस्ट्री में एक वर्ड काम आता है ना, डी लोकलाइजेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो वो चीज तो पर्टिकुलर थोड़े से दिनों में इनके एग्जाम का स्ट्रेस हो और एक वो बहुत लंबे समय तक हो, डी लोकलाइज हो। तो निश्चित तौर पे डी लोकलाइजेशन ने आप लोगों का स्ट्रेस एकदम कम कर दिया होगा। एकदम आप लोग चिल हो, एकदम रिलैक्स हो और उस रिलैक्स मोड में फाइनल पेपर को दे के आइए। अच्छी सी आप लोगों ने मेहनत की है, निश्चित तौर पे आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। बस एक बात मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, जे एडवांस का जो एग्जाम है उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है और लंबा ड्यूरेशन होता है तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को कूल रखना बहुत जरूरी है। तो एक सजेशन मेरा आप लोगों को यही है कि आप लोग सैटरडे को दोपहर के बाद ही अपनी बुक से कहीं की थोड़ी सी दूरी बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा बीच में 12, 13, 14 घंटे का ब्रेक मिल जाता हो दिमाग को और बॉडी को, तो नो डाउट कहीं की ब्रेन भी थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है, प्लस और बॉडी भी कहीं की आपका ब्रेन का अच्छा सा साथ देती है। तो आप लोगों को जो भी पढ़ने का काम करना है वो सैटरडे दोपहर तक करिए, फिर आराम से रिलैक्स करिए, अपने घर वालों से अच्छे से बतियाइए ताकि अच्छी सी बातें करोगे। आगे 17 मई के बाद में क्या प्लानिंग है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कौन कौन रिश्तेदारों से आप लोगों को मिलने जाना है, कैसे से रिजल्ट को सेलिब्रेट करना है, वो प्लानिंग कहीं कहीं कल दोपहर के बाद में बनाना स्टार्ट करिए और एग्जाम को बहुत अच्छे से कहीं के अपने आप को रिलैक्स करते हुए, अपने आप को कूल करते हुए देके आइए। निश्चित तौर पे आप लोगों को अच्छी सी सफलता जरूर मिलेगी। बस एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा, जो बीच का दोनों पेपर के बीच का ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करिए ताकि धूप का प्रकोप आप पे अनावश्यक ना हो। थोड़ा सा लिक्विड कंटेंट बॉडी में लीजिए ताकि कहीं की रिफ्रेशमेंट थोड़ा सा आप लोगों को फील हो। तो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से पेपर देने जाइए और जो बीच का ड्यूरेशन है उस धूप में या अनावश्यक बाहर ना निकले, तभी कहीं कहीं आफ्टरनून वाली शिफ्ट का जो पेपर होगा वो आप लोगों का कहीं कहीं इफेक्टिव माइंड से हो पाएगा। तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, अच्छी मेहनत का अच्छा सा नतीजा आप लोग लेके आइए। ऑल द बेस्ट। अब मेरी पूरी की पूरी जो जेई की टीम है वो आप लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए आ रही है। हेलो बच्चों, 17 मई को होने वाले जेई एडवांस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें। जितने रिलैक्स माइंड से आप पेपर देंगे उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जेई एडवांस का जो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का काफ़ी लंबा होता है, तो पहले दिन आप 16 मई को रात को अच्छी सी नींद लें ताकि 17 तारीख को आप पूरे रिलैक्स माइंड के साथ, पूरे फ्रेश माइंड के साथ आप पेपर अटेम्प्ट कर सकें। आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, उस पर पूरा आप कॉन्फिडेंस रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। हेलो बच्चों, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। इस सोच और प्रतिज्ञा के साथ आपने IIT जेई एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की थी। आपने इस तैयारी में बहुत जोश, उत्साह, जिद्द के साथ पूरी मेहनत की है, अपने आप को अपनी स्टडी के लिए पूरा डेडिकेटेड रखा है। अब रेस एक बेहतर रिजल्ट के साथ अंत की ओर है। हम सब जानते हैं कि काउंटडाउन के इस टाइम में हर एक बच्चा प्रेशर और नर्वसनेस फील करता है, लेकिन आपको अपने पॉजिटिव थिंकिंग, खुद के साथ पॉजिटिव बातें करते हुए, सक्सेस को विजुलाइज करते हुए अपने आप को एकदम पॉजिटिव फील कराना। बच्चों, आपका एग्जाम सिर्फ 3 घंटे का एग्जाम नहीं है, बल्कि लगभग 1 दिन का कंप्लीट एग्जाम है। इसलिए आपको एग्जाम से पहले वाले दिन प्रॉपर नींद लेनी है। एग्जाम के दिन एडमिट कार्ड के साथ उस पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए ऑन टाइम आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। एग्जाम के दिन अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स रखना है, कूल एंड काम रहना है, ताकि आप अपने माइंड को पेपर के साथ में प्रॉपर तरीके से अलाइन कर सकें और जो आपने मेहनत की है, जितना आपने लास्ट के दिनों में जो भी
फॉर्मूले जो भी आपने रिवाइज करे हैं वो आप अच्छे से रिकॉल कर सकें। अपने आप को रिलैक्स रखते हुए आई कैन डू इट और अपना बेस्ट दूंगा इस एहसास के साथ एग्ज़ाम सेंटर पर एंटर होना है। पेपर के टाइम जो भी पेपर में इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से रीड करना है। मार्किंग स्कीम का ध्यान रखते हुए हर एक सवाल की लैंग्वेज को क्लियरिटी से समझते हुए क्वेश्चन पर अप्रोच करना है। पेपर के टाइम किसी भी केस में जल्दबाजी नहीं करनी है, होच पोच की कंडीशन से बचना है ताकि आप सिली मिस्टेक से बच सकें, नेगेटिव मार्किंग से बच सकें और आपने जो भी अपनी तैयारी की है उसे पेपर के अंदर प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकें। देखो बच्चों, आपके दो पेपर्स के बीच में 2.5 आवर का आपके पास गैप होता है। उस गैप में आपको पेपर 1 के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी रखना है, थोड़ा रेस्ट भी करना है ताकि आप अपने आप को वापस से रिफ्रेश जैसा फील कर सकें। अपने माइंड को दूसरे पेपर के लिए रीस्टार्ट करें और पेपर 2 में भी पेपर 1 की तरह सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए पेपर 1 से भी और अच्छा अपन उसमें करें। हम सबको मालूम है आपने बहुत मेहनत की है, आपके परिवार वालों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके दोस्तों की और कंप्लीट जीसीआई टीम की बेस्ट विशेसेस आपके साथ हैं। विजयी भव। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो आईटीएन बनने का सपना आज से 2 साल 3 साल या 5 साल पहले देखा था उसका टाइम आ गया है। 17 मई को आप लोगों की जेईई एडवांस की एग्ज़ाम है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करी, इतने सारे टेस्टों में इतना अच्छा सा यहाँ पर रिजल्ट दिया है। अब बस उसी कॉन्फिडेंस से अपने को एग्ज़ाम देने जाना है, बिल्कुल शांत माइंड से, बिल्कुल काम रहते हुए अपने को एग्ज़ाम सेंटर में जाना है। अपने आप में भरोसा रखना है कि यार मैंने सब पढ़ा हुआ है, मुझे सब आता है। क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली अपने को वहाँ पर पढ़ना है। जो ये जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होता है ये आपका नॉलेज ही नहीं, आपका पेशेंस, आपका टेम्परामेंट भी चेक करता है। इसलिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट शिफ्ट का इम्पैक्ट आपको सेकंड शिफ्ट में नहीं जाना चाहिए कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट का ऐसा पेपर हो गया, उसको अपने को कहीं डिस्कस भी नहीं करना है। जैसा हो गया बढ़िया हुआ है अपना। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है इस एग्ज़ाम में टफ भी आएंगे, तो सभी के लिए टफ होते हैं, उनसे अपने को निकलना भी आना चाहिए। और इतने सारे टेस्ट से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि ये एग्ज़ाम अपने को कैसे मैनेज करना। स्टे फोकस्ड and I wish you very all the best for JEE Advanced 2026. Hello students, all the best for JEE Advanced 2026. Best of luck student for JEE Advanced 2026. Dear student, wish you all the best for JEE Advanced 2026. All the very best students for our upcoming exam JEE Advanced 2026 from the whole Guru Kripa family. Best of luck student for JEE Advanced 2026. Best of luck student for JEE Advanced 2026. All the best. Hello बच्चों, best of luck for JEE Advanced 2026. Dear student, you have to believe in yourself and give your best. So all the best for JEE Advanced 2026. सभी स्टूडेंट्स को JEE Advanced 2026 के लिए all the very best. एडवांस 2026 के लिए सभी बच्चों को गुरु कृपा की टीम से ऑल द बेस्ट। JEE Advanced के सभी छात्रों को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हाँ जी, याद है ना आपको 17 मई का दिन आ गया है प्यारे बच्चों। वो दिन जिसके लिए आपने कड़ी तपस्या की है। लोग कहते हैं एडवांस का पेपर दुनिया का मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पेपर है, लेकिन जीसीआई स्टूडेंट के लिए हैकर्स का प्लेग्राउंड है। पेपर बनाने वाले तुम्हारे दिमाग का इक्विलिब्रियम बिगाड़ना चाहेंगे, पर तुम्हें अपना प्रोसेस आइसोथर्मल रखना है, बिल्कुल शांत एंड कूल। आईआईटी के प्रोफेसर्स भारी भरकम सवाल का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाकर तुम्हें डराएंगे, लेकिन तुम्हारा लेंस लॉ ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम उस स्ट्रेस को वापस अपोज कर दोगे। हो सकता है ऑप्शन आपको टीआईआर की तरह भटकाए, पर तुम्हें अपना सही जवाब अपनी रिजॉल्विंग पावर को काम में लेते हुए स्कैन करके ही निकालना है। यदि कोई रहती सवाल स्टेरिक हिंडेंस देखे फंसाने की कोशिश करे तो ईगो पे मत लेना, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन मानकर वहीं पे छोड़ देना और जो सवाल आसान लगे उन पर SN2 मैकेनिज्म की तरह सीधा बैक अटैक करना और उसे सॉल्व कर देना। एग्जाम हॉल का प्रेशर चाहे कितना भी हो, पर तुमने पूरे साल शानदार मेहनत की है, उसी शानदार मेहनत को अपनी एक्टिवेशन एनर्जी में कन्वर्ट करना और सही ऑप्शन तक पहुंचना और अच्छे मार्क्स अर्जित करना। याद रखना बेटा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरह है। इतना स्टेबल होना चाहिए कि कोई नेगेटिव मार्किंग उससे रीअरेंज ना कर सके। अगर कैलकुलेशन उलझने लगे
या इनडिटर्मिनेट 0/0 फील हो। तो तुरंत दिमाग का लॉपिटल रूल लगाना और शॉर्टकट पाथ निकाल लेना। एडवांस की पेपर की हर चक्रव्यूह का आपके पास में एक इन्वर्स मैट्रिक्स मौजूद है। तुम्हें अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी का सही क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और राइट आंसर पर फोकस करके अपनी आईआईटी की सीट को लॉक करना, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, वो टेंस टू इन्फिनिटी है। आपने हर मुश्किल कंसेप्ट को डिफरेंशिएट करके अपने असली टैलेंट को इंटीग्रेट कर लिया है। अब वक्त आ गया है रिजल्ट का। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर अपना फाइनल एल्गोरिदम रन करना है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट बनेगी। पूरी गुरु कृपा आपके पीछे एक सॉलिड शील्ड बनकर खड़ी है पूरी गुरु कृपा टीम की तरफ से। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, हो मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। तो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, और राम जी से कह देना जय सिया राम। साथ साथ राम जी से ये भी कह दीजिएगा भगवान कि कल मैं जे एडवांस फोड़ने वाला हूँ, मेरे दोनों पेपर जो जे एडवांस वाले हैं, भगवान श्री राम, मेरे बालाजी महाराज, मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरे इष्ट देव, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे मम्मी पापा का साथ और मेरे टीचर्स की गाइडलाइंस मेरे साथ रहें। और बेटा देखो कितने अच्छे से सभी टीचर्स ने आपको गाइड कर दिया है, उन्हें आपको बतला दिया है कि कितना एकदम कूल एंड काम रह के हमें अपने पेपर को फेस करना है। बेटा वो पेपर, वो जे एडवांस का पेपर बाकी बच्चों के लिए आईआईटी का एक बहुत बड़ा पहाड़ हो सकता है, लेकिन गुरु कृपा के स्टूडेंट्स के लिए वो जस्ट एक एग्जाम है। बथेरे एग्जाम आप लोगों ने दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करी है, जे एडवांस के बड़े सारे लेवल्स के क्वेश्चन आपने फेस किए हैं। पुत्र आप कहीं कमजोर नहीं हो, बस ये कि जो आईआईटी के प्रोफेसर जो पेपर डिजाइन करते हैं ना बेटा, वो पेपर को डिजाइन करके थोड़ा सा आपके ईगो को हर्ट करते हैं। जब वो टिपिकल सा क्वेश्चन सामने आपके डालते हैं और जब आपसे सोल्व नहीं हो रहा तो आपका ईगो कई बार हर्ट हो जाए, और यार ये मेरे से कैसे सोल्व नहीं हो रहा। लेकिन गुरु कृपा के बच्चों में इतनी प्रैक्टिस जब उन लोगों ने कर रखी है, इतने क्वेश्चंस का एक्सपोजर जब उन लोगों को मिला हुआ है, तो एकदम काम और कूल रहेंगे वो बच्चे। वो गुरु कृपा के बच्चे एकदम काम और कूलनेस के साथ फेस करेंगे। मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, मेरे लिए यदि ये क्वेश्चन हार्ड है तो ये हिंदुस्तान के सभी बच्चों के लिए हार्ड है। वो एकदम रिलैक्स होकर चेहरे पे स्माइल लेके उस क्वेश्चन को सर्च करेंगे जो कंपैरेटिवली इजी है, उस क्वेश्चन को सर्च करेंगे जो थोड़ा मीडियम लेवल का है। आप जितने काम और कूल रहेंगे ना बेटा, वो टफ क्वेश्चन आपके ईगो को यदि हर्ट नहीं करेगा तो आप ज्यादा अच्छे से उस पेपर से गो थ्रू होंगे और बड़े कूल और कामनेस के साथ उन इजी और मीडियम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। और आप जानते हैं बेटा, आपका इजी और मीडियम लेवल का क्वेश्चन यदि सही होता है तो आपको जो जंप देता है ना रैंक में, वैसे ही इजी या मीडियम क्वेश्चन गलत हो जाता है तो रैंक में थोड़ा डाउनफॉल भी देता है। टफ क्वेश्चन सही होने से रैंक में बहुत बड़ा जंप नहीं आता, टफ क्वेश्चन गलत होने से रैंक में बहुत बड़ा डाउनफॉल भी नहीं आता। लेकिन इजी और मीडियम क्वेश्चन, जो इजी और मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, वो गलती से कहीं गलत हो गए तो हमें नुकसान होता है। तो एकदम कामनेस और कूलनेस के साथ पेपर को फेस करिए। पेपर में कोई क्वेश्चन आपका टाइम खा रहा हो तो ईगो पे लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। और जैसा बुढ़ान सर बोल के गए हैं, दोनों पेपर के बीच में जो गैप मिलता है ना बेटा, तुरंत उस पेपर के गैप में, दोनों पेपर्स के गैप में फर्स्ट पेपर को डिस्कस नहीं करना, तूने क्या किया, कैसे किया, क्या गलत रहा, क्या सही रहा, बिल्कुल नहीं। तुरंत अपने मम्मी पापा के पास जाइए या जहां भी आपने बैठने रुकने की व्यवस्था कर रखी है वहां पहुंचिए, थोड़ा सा फूड भी लीजिए, लिक्विड कंटेंट लीजिए और आधा घंटा 1 घंटा जो आप भी आपको मिले खाना खाने के बाद उसमें हल्का सा रिलैक्स करिए और फिर पूरी एनर्जी के साथ सेकंड पेपर के साथ जुड़ जाइए। ये लगातार 2 पेपर बेटा जे एडवांस के, वो केवल आपके नॉलेज को ही चेक नहीं करते, टफ कंडीशंस को फेस करने की आपकी कैपेबिलिटी भी चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि इस टफ टाइम से बच्चा कैसे बाहर निकलता है। और जब बालाजी का आशीर्वाद हो, भगवान श्री राम तक भी हमने आपकी बात पहुंचा दी जय श्री राम बोल के, तो आप कहाँ रुकने वाले हो, कहाँ थकने वाले हो। ढेरों शुभकामनाएं और जल्दी मिलते हैं आपके शानदार रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए उत्सव 2026 में। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।